ये दुनिया का सबसे ताकतवर गॉड और स्किल्ड फाइटर है जो कि प्रिटेंड करता है कि वो एक नॉर्मल सा इंसान है और फिर वो गॉड्स के टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है। और इसका कोई नहीं था इसके दादाजी के अलावा। लेकिन फिर वो भी लापता हो गए। पर फिर भी इतनी ताकत होने के बावजूद इसने कभी इनका गलत फ़ायदा नहीं उठाया। तो एपिसोड की शुरुआत जिन मोरी से होती है जो कि हमारे एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट भी है। और सुबह गॉड ऑफ हाई स्कूल नाम के एक टूर्नामेंट के लिए लेट हो चुका है। ये एक टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया भर के लोग आते हैं। इसमें हर मार्शल आर्ट्स अलाउड है और फाइटर्स किसी भी तरह के वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर हम मोरी को देखते हैं जो कि किसी तरह एरिना में पहुंच जाता है और वहां और भी बहुत सारे फाइटर्स थे। तभी वहां कमेंटेटर कुछ रूल्स बताता है और उन्हें एक ब्रेसलेट दिया जाता है जो कि उनकी हेल्थ और पावर लेवल को मॉनिटर करता है। तो इस टूर्नामेंट में कोई भी रूल्स नहीं है और ये एक बैटल रॉयल जैसा है। इसमें ये लोग जिसे चाहे उसे मार सकते हैं और जो सरवाइव करेगा वो आगे बढ़ जाएगा और जीत जाएगा इस राउंड को। और जैसे ही ये टूर्नामेंट शुरू होता है ताकतवर लोग कमज़ोरों को निशाना बनाते हैं। वहीं कोई हाथों का इस्तेमाल करता है तो कोई हथियारों से लड़ता है। यहाँ पर लहंगे वाले मार्शल आर्टिस्ट से लेकर पहलवान मैडम तक और यहाँ पर तो सस्ता साइतमा भी था। तभी वहाँ मौजूद कमेंटेटर एक लेट आए कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराता है जो कि सबको एक तरफा लड़ाई कर रहा था और बिना रुके सबको मारे जा रहा था। क्या यहाँ पर सब कमज़ोर लोग ही हैं? तभी मीरा नाम की एक लड़की उस पर हमला करती है लेकिन मैंसियोक उसे बच जाता है और उसका फिर से मजाक बनाने लगता है, जिससे मीरा को और गुस्सा आता है और वो उस पर अपना एक और वार करती है और उसके साथ साथ उसके मुंह पर लात मारती है। पर उससे भी उसे कुछ नहीं होता और वो फिर से उसका मजाक बनाता है। लेकिन तभी पीछे से मोरी आकर उसका पैंट उतार देता है और सबको उसकी पिंक चड्डी का दर्शन करा देता है। लेकिन उससे गुस्सा होकर मैंसियोक मोरी को एक लात मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन मोरी को उससे कुछ नहीं होता और वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। मोरी इतना फास्ट था कि उसने कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैंसियोक के पैर पर वार करा था, जिससे वो पहली बार टूर्नामेंट में घायल हो चुका है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, पर तभी वहाँ मीरा आ जाती है और मोरी की गर्दन मोड़ते हुए अपने ग्लासेस मांगती है जो कि मोरी ने पहले तोड़ दिए थे। उसी के साथ टूर्नामेंट का पहला राउंड एंड होता है और सभी की इंजरीज को हील करा जाता है। उसके बाद मीरा, मोरी और हान वही सस्ता साइतमा घर लौट रहे थे। तभी मोरी उनसे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का रीज़न पूछता है और अपना रीज़न वो स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़कर और स्ट्रॉन्ग बनने का बताता है। हान बताता है कि वो बस पैसों के लिए आया है। मीरा बताती है कि वो अपनी फैमिली की पुरानी स्पोर्ट्समैनशिप स्टाइल को फिर से रिवाइव करना चाहती है। तभी मोरी उसकी स्क्वाड देखने के लिए उसे लेता है, पर तभी वो नीचे गिर जाती है, जिससे मीरा को बहुत गुस्सा आता है। ये स्वॉर्ड उसके पापा ने दी थी और उसके साथ मीरा को फैमिली की खोई हुई स्वॉर्ड स्टाइल को रिवाइव करने की जिम्मेदारी भी, और इसलिए मीरा के लिए ये बहुत ज़रूरी थी। और वो गुस्से में मोरी को चाटा रख देती है। फिर मीरा अपनी स्वॉर्ड ढूंढने नीचे चली जाती है, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखता नहीं है और इसलिए वहाँ मोरी उसकी मदद करने आता है और हान भी उसकी मदद करता है एक बड़ी सी लाइट लेके। और फाइनली उनको स्वॉर्ड भी मिल जाती है। अगले दिन गॉड ऑफ हाई स्कूल का सेकेंड राउंड शुरू होता है। इसमें अब 1v1 बैटल्स होंगे। पहली फाइट मीरा और एक लड़की की होती है जिसे मीरा बड़ी ही आसानी से हरा देती है। फिर मोरी की लड़ाई होती है और मोरी भी बस कुछ किक्स का इस्तेमाल करके उससे मोटे लड़के को हरा देता है। और फिर ऐसे ही पहलवान मैडम और हान भी अपनी अपनी फाइट जीत जाते हैं। लेकिन फिर शुरू होता है असली मैच, जो कि था मैंसियोक और उस लहंगे वाले मार्शल आर्टिस्ट का। पहले तो वो मैंसियोक पर गुस्सों की बरसात करता है और एक बार से उसे ऑडियंस में भेज देता है। लेकिन मैंसियोक फिर से वापस आता है और अब की बार वो उसे मार्शल आर्टिस्ट को कुत्तों की तरह मारने लगता है और उसे माफ़ी मांगने की भीख मांगने की कहता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता और गुस्से में मैंसियोक उस लहंगे वाले के हाथ पकड़ता है और उन्हें उखाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ मोरी आ जाता है और मैंसियोक को एक लात से ही रिंग से बाहर फेंक देता है। पर मोरी को तभी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग घेर लेते हैं क्योंकि उसने रूल्स को ब्रेक किया है। वहीं मैंसियोक अब पागल हो चुका है और गुस्से में वो मोरी पर हमला करता है, पर एडमिनिस्ट्रेशन का एक लड़का वो आकर उसे रोक देता है। तभी मैंसियोक मोरी की तरफ बढ़ता है। मोरी भी उसकी तरफ जाता है और ट्रिपल किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। पर मोरी अपने आप ही एक अनजान शक्ति से ज़मीन पर गिर जाता है और ये पावर थी इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र पार्क मूजिन की, जो कि कहता है जैसा कि आपको पता है कि जिन मोरी ने रूल्स को ब्रेक करा है और इसलिए उसे पनिश किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग आगे के मैचेस को एंजॉय करिए।
वहीं हम देखते हैं कि अब मोरी को एक सेल में रखा गया है और मैंसियो बहुत ही डरा हुआ है और बार बार मॉन्स्टर पावर कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब मीरा और उस पहलवान की फाइट शुरू होती है, जिसमें मीरा हारते हुए भी किसी तरह से जीत जाती है। इस फाइट को मोरी भी देख रहा था। तभी उसके पास मूजिन और उसका असिस्टेंट आता है और मूजिन कहता है, तुम्हारी पनिशमेंट बस इतनी है कि तुम्हें इस बंदूक से लड़ना है और अगर तुम इस चश्मिश से जीत गए तो तुम आगे हिस्सा ले सकते हो। और मोरी भी इस शर्त को मान लेता है और शाम के टाइम इन सब की चीज़ों के बारे में मीरा और हान को बताता है और उन्हें ये फल दिखाता है जो कि पार्क मूजिन ने उसे दिए थे। वहीं हम दूसरी तरफ मूजिन और उसकी सेक्रेटरी को बात करते देखते हैं, जो कि कुछ मिस्टीरियस सी सील और दैविक शक्तियों की बात कर रहे थे। वहीं मोरी के मुंह में से खून आ रहे थे और वो इस समझ जाता है और रियलाइज़ करता है कि ये फल में कुछ गड़बड़ थी। वहीं हम हान और उस चश्मिश की फाइट देखते हैं, जिसमें शुरू में तो वो चश्मिश हान को मारे जा रहा था, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसका बैट हान के सर में लगता है। लेकिन हान उसे उठने के लिए हाथ दे रहा था। वो कहता है कि ये मेरा फाइटिंग स्टाइल नहीं है और वो किसी को धोखे से नहीं हराना चाहता। फिर जब वो चश्मिश खड़ा होता है और उसकी फाइट फिर से शुरू हो जाती है, पर अब की बार हान अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो उस चश्मिश को हरा देता है, वो भी अपना फाइनल मूव करे बिना ही, और ये मैच हान जीत जाता है। तो अब बारी थी मोरी और उस हरे बाल वाले की मैच की, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी अभी तक मोरी रिंग में नहीं पहुंचा था। पर अगले ही पल मोरी वहां पहुंच जाता है और इस फाइट में मोरी को उस हरे बाल वाले को सिर्फ एक बार नीचे गिराना था। और जैसे ही फाइट शुरू होती है, मोरी उसके पास आता है और उसका चश्मा उतारते हुए उसे नीचे गिराता है और ये देखकर कमेंटेटर कंफ्यूज टोन में कहता है और मोरी को विनर घोषित कर देता है। लेकिन तभी वो हरे बाल वाला अपना आपा खो देता है और एक अजीब सा जोकर जैसा मॉन्स्टर समन होता है, जो कि मोरी पर लगातार जानलेवा हमला करे जा रहा था। और जैसे ही वो मोरी को मारने वाला था, वो गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने उसे रोक दिया है और पार्क मूजिन मोरी से कहता है कि वो फिर से इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता है। फिर हम सीधे सेमीफाइनल मैच देखते हैं, जो कि था हान और मीरा के बीच। पर इसमें भी मोरी बहुत लेट पहुंचता है और वो देखता है कि हान मीरा को बहुत ही बुरी तरह से मारे जा रहा है। मीरा खून दे जाती है, लेकिन फिर भी हान उसे मार रहा था। तभी रेफरी वहां आता है और उसे रोकता है और इस राउंड का विनर हान को घोषित कर देता है। लेकिन ये सब देखकर मोरी खुश नहीं था। वहीं हान मोरी को फाइनल्स में मिलने की कहता है और वहां से चला जाता है। फिर शुरू होता है दूसरा सेमीफाइनल, जो कि था मोरी और एक ब्राज़ीलियन जुजुत्सु के प्रैक्टिशनर के बीच। मुझे तुम्हारी सारी टेक्निक्स पता है और मैं तुम्हें हरा दूंगा। पर मोरी बस कुछ किक्स का और पंचेस का इस्तेमाल करते हुए उसे हरा देता है और मोरी ये फाइट जीत जाता है। वहीं अगले दिन शुरू होता है फाइनल्स का मैच, जिसमें मोरी हान से गुस्सा था और इसलिए वो गुस्से में लड़ता है। लेकिन हान उस पर हावी हो जाता है और उसे पीटने लगता है। उसी के साथ वो अपना सीक्रेट टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है और मोरी को नीचे गिरा देता है। रेफरी काउंटिंग कर ही रहा था कि तभी पार्क वहां आता है और हान को बताता है, हम तुम्हारे दोस्त को नहीं बचा पाए। असल में हान अपने दोस्त के लिए लड़ रहा था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक कैंसर से पीड़ित था और लास्ट स्टेज चल रही थी, और उसके दोस्त को सिर्फ पार्क मूजिन की टेक्नोलॉजी ही बचा सकती थी। यही कारण था कि हान जल्द से जल्द इस टूर्नामेंट को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन अपने दोस्त की मौत की खबर सुनने के बाद वो सदमे में चला जाता है और ऑफेंस नहीं करता। तभी मीरा उसको एक लेटर देती है, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और ये चीज़ तुम्हें भी मालूम है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, लेकिन आज तुम अपने लिए लड़ो। और इसे पढ़ने के बाद उन दोनों के बीच एक फ्रेंडली बैटल शुरू हो जाता है। पर अब की बार एक सॉलिड फाइट होने के बाद आखिर में मोरी जीत जाता है और हान हार जाता है। तो गाइस, यही था इस एनिमे का पार्ट 1 और इस एनिमे का नाम है गॉड ऑफ हाई स्कूल। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर से करना, जिससे मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊँ। तब तक लिए बाय बाय।